हेलो। हाँ, आशा करता हूँ इस बार सबको सुनाई पड़ रहा है। पिछला वाला जो वीडियो बनाया वो सुनाई नहीं पड़ रहा था किसी को, पर किसी ने बताया नहीं तो मैं भी बोलता चला गया और वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और ये टॉपिक कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो है कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। और मेरा हिंदी बहुत वीक है, ख़राब है, तो थोड़ी सी टॉलरेट कर लीजिएगा। अ, मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया नाउ। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा हो, पर ये वीडियो हिंदी में बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभोदीप। आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि कोविड 19 के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, तो आप लोग सभी अभी तक परिचित हो गए हैं एक टेस्ट किट के बारे में, एक टेस्ट के बारे में, टेस्ट प्रोसीड्योर के बारे में, जो है कि आरटी-पीसीआर। जैसे कि ये वीडियो मैं कॉमन पीपल के लिए, सभी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ही इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये आरटी-पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। और सेकेंड वाला, दूसरा वाला जो टेस्ट है वो है रैपिड एंटीजन। फिर से सुन लीजिए, ये है रैपिड एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में नहीं आता है। एंटीबॉडी टेस्ट जैसे कि आईजीजी, आईजीएम, ये सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल वैल्यू रहता है इसका। इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम लोग दूसरे जो टेस्ट के बारे में बात करेंगे वो है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट टेस्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं ये जो कोविड वायरस है, ये जब आपके बॉडी में एंटर करता है तो ये सोचिए कि ये पर्सन इन्फेक्ट हुआ 0th डे में, तो ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत खतरनाक वायरस है। और ये बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोलिफरेट करता है। और क्या होता है, ये ग्रोथ इसमें बॉडी के अंदर एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट हो जाता है। और जब रिकवरी फेज आता है तो देखा गया है कि ये बहुत धीरे धीरे आपके शरीर से घटता है। तो हम लोग जो पहला वाला टेस्ट के बारे में बात किए, जो कि आरटी-पीसीआर है, वो टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। ये है कि बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। और ये कम वायरल लोड में भी वायरल लोड में भी पॉजिटिव आ जाता है। कि आपके स्पूटम में या आपके सलाइवा में, आपके नासोफेरिंजियल स्वैब में अगर ये बहुत, ये वायरस बहुत कम अमाउंट में भी रहे तो ये टेस्ट, जैसे कि ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसीलिए ये टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट थोड़ा सा कम सेंसिटिव है। पर मैं बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपको धीरे धीरे साफ हो जाएगा। ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। और ये थोड़ा सा वायरल लोड जब बढ़ता है पेशेंट के शरीर में, मरीज के शरीर में जब थोड़ा सा वायरल लोड ज़्यादा होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं, पेशेंट के अंदर चले जाते हैं। ये 0th डे में वायरस, सोचिए कि आपके शरीर में एक वायरस या इन्फेक्टिव डोज जो होता है, इन्फेक्टिव डोज, ये इतना वायरस आपके शरीर में घुस गया।
तो क्या होगा, ये इन्फेक्टिव डोज आपके शरीर में घुसने के बाद ये वायरस प्रोलिफरेट करता रहेगा। ये जो हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, इसको हम लोग वायरल लोड करार देते हैं, और ये जो एक्स एक्सिस है ये हो जाएगा टाइम। तो जैसे कि दिन जाता है, जैसे कि दिन जा रहा है, आपके शरीर में ये वायरस भी ग्रो कर रहा है। जब ये वायरस, जब आपके शरीर या सलाइवा में जो टेस्ट के लिए जो नासोफेरिंजियल स्वैब लिया जा रहा है, करीब करीब सोचिए कि 100 से 1000 आपके सलाइवा या नासोफेरिंजियल स्वैब जो हम ले रहे हैं, इसमें जब आ जाता है इतना वायरस का अमाउंट, तो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है, ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है, ये इसे डिटेक्ट कर लेता है और ये आपको पॉजिटिव दिखा देता है। सोचिए कि ये एक ही दिन में दिखा दिया कि आप पॉजिटिव हुए। पर हम लोगों ने कहा कि जो दूसरा वाला टेस्ट के बारे में हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट डिटेक्शन टेस्ट जो है, वो वायरल लोड, सोचिए कि जब आपके शरीर में करीब करीब 10,000 से 1 लाख हो जाता है, तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है। सोचिए कि ये सेकेंड डे में आ जाएगा, क्योंकि ये जो वायरस है, ये जो कोविड-19 के लिए कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2, ये बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी प्रोलिफरेट कर जाता है आपके शरीर में। और पर जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये वायरस, ये आदमी इन्फेक्टिव, मतलब दूसरों को इन्फेक्शन, ये आदमी जो अभी मरीज बना, ये दूसरों को इन्फेक्शन तब देता है, इन्फेक्टिव तब होता है जब इसका सलाइवा में ये वायरस करीब करीब 1 मिलियन, जैसे कि 10 लाख पर ml में आ जाता है। वन सोचिए कि 1 मिलियन, 10 लाख के करीब जब आ जाता है, तब ये पर्सन इन्फेक्टिव हो जाता है कि ये सबको ये डिजीज दे भी रहा है, स्प्रेड कर रहा है, समाज में फैला रहा है। तो इसके लिए तो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्टिव जो लेवल है उसके बहुत आगे ही, इन्फेक्टिव जो लेवल है उसके बहुत आगे ही हम लोग रैपिड एंटीजन जो टेस्ट किट्स है उसमें इसको डिटेक्ट कर ले रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम लैग रह जाता है, पॉजिटिव आ गया तो हम लोग उसे पॉजिटिव सेंटर में रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा, आइसोलेशन होगा, और ये आप कम्युनिटी में या समाज में ये वायरस को नहीं फैलाएगा। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट क्यों हम लोग करवाने बोल रहे हैं? आरटी-पीसीआर टेस्ट तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, बहुत सेंसिटिव है, पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के मुकाबले रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स जो है वो बहुत सस्ता आते हैं। जैसे कि रैपिड एंटीजन जो टेस्ट किट्स है, ये टेस्ट किट्स आपका आरटी-पीसीआर के मुकाबले 1 से 10 से 1 से 50 गुना कम इसका प्राइस आता है। तो सोचिए एक रैपिड एंटीजन के टेस्ट के खर्चे में आपका 10 से 50, एक एक आरटी-पीसीआर टेस्ट के खर्चे में, आरटी-पीसीआर इज ए मोर कॉस्टली टेस्ट, इट इज ए हाईली कॉस्टली टेस्ट, उसके खर्चे में 10 से 50 आपका रैपिड एंटीजन डिटेक्शन हो जाएगा। तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं, एक बार नहीं हुआ तो फिर कर सकते हैं, सेकेंड डे कर सकते हैं, थर्ड डे कर सकते हैं। और ऐसा कि जैसे कि यहाँ आपका आरटी-पीसीआर सोचिए कि पॉजिटिव आ रहा था, आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है यार, फिर रिपीट किए, फिर सेकेंड डे में आप जब रिपीट कर रहे हैं, एक ही दिन का फासला है, 1 2 3 दिन का फासला आता है, उसके अंदर ही ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। पर ये जो है इसका कॉस्ट बहुत कम रहता है, और ये सरकार जो अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं वो है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट है, और इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, तो इसमें टैक्स पेयर का ही मनी जा रहा है। तो अगर हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं, हमारे कंट्री उतना रिच कंट्री नहीं है, तो हम अगर
ये एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट ज़्यादा इम्प्लाई करे तो हम ज़्यादा लोगों को भी कर सकते हैं। और ये रिजल्ट आपको बोले कि आरटीपीसीआर में करीब करीब अगर आपका सेंटर बहुत फास्ट है तो आपको 24 घंटा में रिपोर्ट दे देगा, पर ये रिपोर्ट आने आने में सरकारी कभी कभी तो 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। पर ये जो रैपिड एंटीजन जो डिटेक्शन टेस्ट किट है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट आपको 15 से 20 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। 15 से 20 मिनट में वो भी आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। तो आपको पहले डिटेक्ट भी कर लिया और आपका अमाउंट, सरकार का जो अमाउंट है वो भी बचा और आपको जल्दी जल्दी रिपोर्ट भी मिल गया। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब सोचिए कि ये पर्सन रिकवर कर रहा है तो सोचिए कि ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये आपको करीब करीब यहाँ आके अराउंड सोचिए कि 14 दिन में आके आपको नेगेटिव दिखाएगा आरटीपीसीआर में, क्योंकि तब भी वायरल लोड ये तो 100 से 1000 डिटेक्ट कर रहा है। पर जो है कि हमारा रैपिड एंटीजन जो टेस्ट किट्स है वो करीब करीब इस लेवल में, जब आपका 10,000 से 1 लाख हो रहा है तब आपको उसके नीचे जाएगा तो वो नेगेटिव दिखा देगा। तो क्या हो रहा है, पर्सन का जो स्टे हो रहा है हॉस्पिटल में, सोचिए कि वो एसिम्टोमेटिक हो गया, मतलब उसका सर्दी जुकाम खांसी ये सब चला गया, एसिम्टोमेटिक हो गया। फिर भी वो हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है क्योंकि उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है। पर ये थोड़ी सी ज़्यादा पहले टाइम में जो फिर इन्फेक्टिव पीरियड के नीचे है, अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, हमने उसे घर भेज दिया, उस आदमी को अगर हम घर भेज दिए तो वो तो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्फेक्टिव जो जितना लोड है उससे इसका अमाउंट घट जा रहा है। तो ये भी एक बढ़िया बात है। और ये चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरा खुद का रिसर्च टॉपिक नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च किया हुआ है और ये डॉक्टर माइकल मीना करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो प्रोफेसर है। वो ये टेस्ट करके और वो ये स्टडीज़ करके इस नतीजे पे पहुंचा है। तो आप अगर यूट्यूब में या वेबसाइट में जाके उनके नाम से और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स के बारे में सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो एक है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स हाँ थोड़ा सा लेस सेंसिटिव है, थोड़ी देर बाद दिखा रहा है पेशेंट को पॉजिटिव, पर वो तब भी इन्फेक्टिव लेवल में नहीं पहुंचता है और वो किसी को हानि भी नहीं पहुंचा रहा है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाए, खराब हो जाए, तब तो हम लोग को उसको एडमिट करना ही पड़ेगा, अच्छी सेंटर में जाएगा तो आरटीपीसीआर होगा। पर स्क्रीनिंग के लिए जैसे कि ज़्यादा पेशेंट लोड हो स्क्रीनिंग के लिए, तो इसीलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हम लोग अगर ये अगर कम सेंसिटिव टेस्ट है तो ज़्यादा वायरल लोड लगता है इसको, तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं, आज किए फिर कल किए तो फिर ये पॉजिटिव आ जाता है और इन्फेक्टिव पीरियड के आगे ही पॉजिटिव आ जाता है, तो हम लोग ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इन्फेक्टिव पीरियड के आगे, और हम लोगों को ये बफर टाइम रहता है उसको सेंड करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को सेंड करने में टाइम भी रहता है, और जब ये रिकवरी करता है तो ये आगे नेगेटिव आ जाता है, इसीलिए पेशेंट को हम लोग आगे छुट्टी भी दे सकते हैं। तो इसके लिए उसका पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसका चांस कम होता है, आगे नेगेटिव आ जाता है। और ये पेशेंट अभी इस स्टेज में किसी को इन्फेक्ट नहीं भी कर रहा है, तो अगर मैं इसको घर जाके खुद सेपरेट रहने के लिए कहूँ तो ज़्यादा कम्युनिटी में केसेस बढ़ेगा भी नहीं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाने की कोशिश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतवर्ष में ये पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि इसमें
क्या होगा कि हम लोगों का सेफ भी होगा, और ये टेस्ट ज़्यादा करीब करीब आगे ही आ जा रहा है। आप सोचिए 15 मिनट में आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया रैपिड एंटीजन का, 3 से 4 दिन अगर आप वेट करें तब तो पेशेंट इन्फेक्टिव रीजन में पहुंच जाएगा। तो आपका टेस्ट भी नहीं आया, 3 से 4 दिन चला गया जब, तो वो पेशेंट आप जब आपको आरटीपीसीआर का एक्चुअली रिजल्ट मिल रहा है आरटीपीसीआर का, तब वो पेशेंट इन्फेक्टिव जोन में, हम लोग इंडिया में जैसे कि उतना अच्छा सेंटर्स नहीं है, तो वो इन्फेक्टिव जोन में पहुंच जा रहा है। उससे तो अच्छा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हम लोग 15 मिनट से 20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग बार बार करवा के उसे वहीं डिटेक्ट कर ले पेशेंट को, और हमें जल्द से जल्द उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दे। और हम जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग उसे जल्दी से जल्दी छुट्टी भी दे दें। यही मेरा विनेदन है, और आप लोग, ये मेरा कहना नहीं है, आप मेरे सबसे निवेदन है कि आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो लोग कुछ स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक जो किट्स है वो उसे प्रमोट भी किए हैं वो लोग, क्योंकि इट इज़ बेटर फॉर द कम्युनिटी, सारे कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए ये अच्छा है। और इनके नाम से, अगर डॉक्टर माइकल मीना के नाम से अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो शेयर करिए। मेरा मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने कोशिश किया टू स्प्रेड दिस न्यूज़। ओके, सो आज के लिए बाय, थैंक यू।